वेलकम टू जीके विथ रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक में से रेलवे के प्रीवियस ईयर के जीके क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चन रेलवे के प्रीवियस ईयर के जीके क्वेश्चंस हैं। आज हम देखेंगे यूथ बुक में से जियोग्राफी के क्वेश्चंस। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 13.7 बिलियन वर्ष। हमारा ब्रह्मांड 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित अनेक सिद्धांत प्रतिपादित है, जिनमें महाविस्फोट या बिग बैंग सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है। इस मत का प्रतिपादन खगोलज्ञ एवं पादरी एबे जॉर्ज लेमेंतेयर ने 1960 से 1970 ईस्वी में किया। इसके अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड में समस्त पदार्थ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक दूसरे की ओर आकर्षित होने लगे तथा छोटे पदार्थ बड़े पदार्थों में परिवर्तित होने लगे, अर्थात नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया थी। अंततः समस्त पदार्थ एक केंद्र पर केंद्रित हो गए। अत्यधिक ऊर्जा वृद्धि के इस केंद्रित पदार्थ में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिसे महाविस्फोट कहा गया एवं जिसके अंतर्गत ब्रह्मांड में केंद्रित पदार्थ चारों दिशाओं में फैलने लगा तथा विखंडित पदार्थ में अभी भी नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया चल रही है, अर्थात ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्ज ले मैत्रे का संबंध किस क्षेत्र से जुड़ा है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए बिग बैंग महाविस्फोट सिद्धांत से। जॉर्ज ले मैत्रे का संबंध बिग बैंग महाविस्फोट सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाशगंगा मिल्की वे का आकार है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी सर्पिलाकार। आकाशगंगा मिल्की वे का आकार सर्पिलाकार है। आकाशगंगा का आकार सर्पिलाकार है। मंदाकिनी तारों का ऐसा समूह है जो तारा निर्माण की प्रक्रिया का गैसीय पुंज है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है, जिसे दुग्ध मेखला या आकाशगंगा मिल्की वे कहते हैं। मंदाकिनी का 80% भाग सर्पिलाकार है। इसे मंदाकिनी को सर्वप्रथम गैलीलियो ने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्की वे क्या है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी आकाशगंगा। मिल्की वे आकाशगंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। तारामंडल के नामकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ एजेंसी जिम्मेदार है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ तारामंडल के नामकरण के लिए जिम्मेदार एजेंसी है। यह पेशेवर खगोल शास्त्रियों का एक संगठन है। इसका केंद्रीय सचिवालय पेरिस, फ्रांस में है। इस संघ का ध्येय खगोल शास्त्र के क्षेत्र में अनुसंधान और अध्ययन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना है। इसकी स्थापना 1919 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने तारामंडलों को नाम दिया गया है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है 88 तारामंडलों को नाम दिया गया है। खगोल शास्त्र में आकाश में दिखने वाले तारों के ऐसे समूह को जो हमें एक ही तल में स्थित दिखते हैं तारामंडल कहलाते हैं। हमारे सौरमंडल में कुल 88 तारामंडल है, जिसमें हाइड्रा तारामंडल सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन और हीलियम से। तारे मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। तारे मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। तारों के मूल तत्वों में हाइड्रोजन की मात्रा 70 से 90% तथा हीलियम 10 to 30% तक रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाशगंगाओं के बुनियादी प्रकार में से एक नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है रेगुलर्स आकाशगंगाओं के बुनियादी प्रकार में से एक नहीं है। रेगुलर्स आकाशगंगाओं के बुनियादी प्रकार में से एक नहीं है। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब आकाशगंगाएं गैलेक्सी है
तथा प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। स्पाइरल्स, एलिप्टिकल्स और इरेग्युलर्स प्रमुख आकाशगंगाओं के प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट बियर नाम है एक, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गैलेक्सी। ग्रेट बियर नाम है एक गैलेक्सी तारामंडल का। ग्रेट बियर एक तारामंडल का नाम है। इसे सप्तर्षि तारामंडल भी कहते हैं, जो उत्तरी गोलार्ध से आकाश में रात्रि में दिखता है। इसे फाल्गुन चैत महीने से श्रावण भाद्र महीने तक आकाश में 7 तारों के एक समूह में देखा जा सकता है। इसमें 4 तारे चौकोर तथा 3 तिरछी रेखा में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हबल का नियम से संबंधित है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, खगोलिकी से। हबल का नियम खगोलिकी से संबंधित है। हबल का नियम खगोलिकी से संबंधित है। जब कोई मंदाकिनी हमसे जितना दूरी पर होती है वह हमसे उतनी ही तेजी से दूर जाती दिखाई पड़ती है। इस प्रकार मंदाकिनी का वेग मंदाकिनी और हमारी दूरी के समानुपाती होगा। इसे हबल का नियम भी कहते हैं। हबल के नियम के अनुसार ही ब्रह्मांड की उम्र 15 × 10⁹ वर्ष आकी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, हीलियम। इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व हीलियम है। ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व हीलियम है। तारे का औसत तत्वीय संगठन इस प्रकार है। हाइड्रोजन का प्रतिशत है 70%, हीलियम मात्रा प्रतिशत में है 28%, कार्बन, नाइट्रोजन तथा नियॉन की मात्रा है प्रतिशत में 1.5%, लौह वर्ग के तत्व की मात्रा प्रतिशत में है 0.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात में आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, सिरियस ए। रात में आकाश में सबसे चमकीला तारा सिरियस ए है। रात में आकाश में सबसे चमकीला तारा सिरियस ए है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रॉक्सिमा सेंटोरी है, जो कि अल्फा सेंटोरी समूह का एक तारा है। यह पृथ्वी से लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, अंश व अवशेष। अंश व अवशेष को एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त नहीं है। अंतरिक्ष में घूमती धूल और गैस के पिंड जब पृथ्वी के समीप से गुजरते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण तेजी से पृथ्वी की ओर आ जाते हैं और पृथ्वी के वायुमंडल में आकर घर्षण से चमकने लगते हैं, जो पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही जलकर राख हो जाते हैं। उन्हें उल्कापिंड कहते हैं। इन पिंडों को ही भ्रमवश टूटा हुआ तारा समझ लिया जाता है। मंगल व बृहस्पति की कक्षाओं के बीच मुख्य रूप से सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड, विभिन्न प्रकार के चट्टानी मलबे, क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड्स कहलाते हैं। तारों का चमकना उनके ताप के कारण होता है। तारों का मुख्य संगठक हाइड्रोजन व हीलियम है। ग्रह वे खगोलीय पिंड है जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जैसे पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, बुध, शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो भिन्न को चुने। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, लुब्धक। निम्नलिखित में से लुब्धक भिन्न है। लुब्धक सिरियस सबसे भिन्न है। लुब्धक एक तारा है जो पृथ्वी से 8.6 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। सिरियस ए सूर्य से 2 गुना द्रव्यमान वाला तारा है। यह महाश्वान तारामंडल में स्थित है तथा रात्रि में सभी तारों से अधिक चमकीला नजर आता है। अन्य सभी हमारे सौरमंडल के ग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारे के बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, नेब्यूला। हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारे के बीच धूल के बादल को
नेब्यूला कहा जाता है? नेब्यूला निहारिका अंतरतारकीय माध्यम में स्थित ऐसे अंतरतारकीय बादल को कहते हैं जिसमें धूल, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और आयनीकृत प्लाज्मा गैसें उपस्थित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड्रोमेडा क्या है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा। एंड्रोमेडा मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा है। एंड्रोमेडा मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा है। इसे अमावस्या की रात्रि में धब्बे के रूप में देखा जा सकता है। इसकी दो छोटी उपग्रह आकाशगंगा है जिन्हें M32 और M110 के नाम से जाना जाता है। हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला मिल्की वे के बाद सबसे निकटतम आकाशगंगा एंड्रोमेडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे करीब है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे करीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 1610 में गैलीली द्वारा की गई खोज में गैलीलियन के चंद्रमाओं की संख्या कितनी है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4। जनवरी 1610 में गैलीली द्वारा की गई खोज में गैलीलियन के चंद्रमाओं की संख्या 4 है। जनवरी 1610 में गैलीली द्वारा की गई खोज में गैलीलियन के चंद्रमाओं की संख्या 4 बताई गई है। बृहस्पति के यह उपग्रह इस प्रकार है: गैनीमीड, यूरोपा, आयो, कैलिस्टो आदि है तथा सभी उपग्रहों में गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तरीके या भुजाओं के प्रयोग के साथ वैज्ञानिक मिल्की वे आकाशगंगा को दर्शाते हैं? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, घुमावदार तरीके से भुजाओं के प्रयोग के साथ वैज्ञानिक मिल्की वे आकाशगंगा को दर्शाते हैं। मिल्की वे आकाशगंगा असंख्य तारों का समूह होता है। हमारा सौरमंडल दुग्ध मेखला मिल्की वे में स्थित है। वैज्ञानिकों ने दुग्ध मेखला को सर्पिलाकार घुमावदार कुंडली आकृति से दर्शाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी आकाशीय हेमिस्फीयर के कौन से नक्षत्रों को ग्रेट बियर कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है उर्सा मेजर। उत्तरी आकाशीय हेमिस्फीयर के उर्सा मेजर नक्षत्रों को ग्रेट बियर कहा जाता है। उत्तर आकाशीय हेमिस्फीयर के उर्सा मेजर नक्षत्रों को ग्रेट बियर कहा जाता है। साइरस तारे को लुब्धक भी कहा जाता है। जिन तारों का प्रकाश सूर्य से कम होता है उन्हें वामन तारा कहा जाता है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक खगोलीय पिंड नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, समुद्र। समुद्र एक खगोलीय पिंड नहीं है। ग्रह वे खगोलीय पिंड है जो निम्न शर्तों को पूरा करते हैं: जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो, उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सके, उसके आसपास खगोलीय पिंडों की भीड़ न हो। इस प्रकार सूर्य, तारे और ग्रह खगोलीय पिंड है तथा समुद्र खगोलीय पिंड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा खगोलीय पिंड रात्रि के समय आकाश में चमकता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, तारा। आकाशगंगा असंख्य तारों का एक विशाल पुंज होता है। प्रत्येक आकाशगंगा में अनुमानतः 100 अरब तारे हैं। हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है। दुग्ध मेखला मंदाकिनी का ही भाग है जो रात्रि के समय दिखने वाले तारों के समूह हैं। तारों का अपना ऊर्जा तथा
प्रकाश होता है जो आकाश में रात्रि के समय चमकते हैं। साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से दिखाई देने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहों के ग्रहपथों का सामान्य आकार क्या होता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, अंडाकार। ग्रहों के ग्रहपथों का सामान्य आकार अंडाकार होता है। ग्रहों के ग्रहपथों का सामान्य आकार अंडाकार एलिप्टिकल होता है। पृथ्वी की परिक्रमा का मार्ग अंडाकार है। पृथ्वी की परिक्रमण गति के निम्न प्रभाव देखे जा सकते हैं। सूर्य की किरणों का सीधा और तिरछा चमकना, वर्ष की अवधि का निर्धारण, कर्क और मकर रेखाओं का निर्धारण, ध्रुवों पर 6 माह के दिन और रात, धरातल पर ताप वितरण में भिन्नता, जलवायु कटिबंधों का निर्धारण, दिन व रात का छोटा बड़ा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस निश्चित मार्ग को क्या कहा जाता है जिस पर कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, कक्षा। उस निश्चित मार्ग को कक्षा कहा जाता है जिस पर कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है। सूर्य तथा उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले ग्रहों, उपग्रहों, धूमकेतु, उल्काएं, क्षुद्र ग्रहों तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। ग्रह सूर्य के चारों ओर जिस मार्ग पर घूमते हैं उसे कक्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, सौरमंडल। सूर्य और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को सौरमंडल कहा जाता है। सूर्य और उसका परिक्रमण करने वाले ग्रहों, उपग्रहों, उल्काएं, क्षुद्र ग्रहों, पुच्छल तारों तथा अन्य धूलि मेघ को संयुक्त रूप से सौरमंडल कहा जाता है। 24 अगस्त 2006 को समापन के दिन यह निर्णय लिया गया कि प्लूटो सौरमंडल का ग्रह नहीं तथा सौरमंडल में अब केवल 8 ही ग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, ग्रह। ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इनके अतिरिक्त 3 बौने ग्रह हैं, सेरेस, प्लूटो और एरिस। सौरमंडल के 4 आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह हैं जिन्हें स्थलीय ग्रह कहा जाता है। कोपरनिकस ने 1530 में बताया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और सारे ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, निकोलस कोपरनिकस। सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम निकोलस कोपरनिकस के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम निकोलस कोपरनिकस द्वारा प्रस्तुत किया गया था। निकोलस कोपरनिकस को आधुनिक खगोल विज्ञान का संस्थापक माना जाता है। उन्होंने ही सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का प्रमुख तत्व है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। सूर्य का प्रमुख तत्व हाइड्रोजन है। सूर्य का प्रमुख तत्व हाइड्रोजन है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% एवं अन्य तत्व 2.5% उपस्थित होते हैं। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है जिसका ताप 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है तथा सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य पृथ्वी की सतह पर मिनट के कोण पर सामने होता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, 32। सूर्य पृथ्वी की सतह पर 32 मिनट के कोण पर सामने होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी द्वारा अवरुद्ध सूर्य की शक्ति लगभग है।
इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 1.8 इंटू 10⁻11 मेगावाट। पृथ्वी द्वारा अवरुद्ध सूर्य की शक्ति लगभग 1.8 इंटू 10⁻11 मेगावाट है। सूर्य के चारों तरफ सौरमंडल के अन्य ग्रह घूमते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोटों को क्या कहते हैं? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी सौर प्रज्वाल। सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोटों को सौर प्रज्वाल कहते हैं। सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोट को सौर प्रज्वल विस्फोट कहते हैं तथा सूर्य की सतह के किसी स्थान पर अचानक बढ़ने वाली चमक को सौर प्रज्वाल कहते हैं। यह प्रकाश वर्णक्रम के बहुत बड़े भाग के तरंगदैर्घ्य पर उत्पन्न होता है, जिससे सूरज के कोरोना से प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र बाहर फेंक दिए जाते हैं और जो सौर मंडल में तेजी से फैल जाती है और इसके बादल बाहर फेंके जाने के 1 या 2 दिन बाद पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं, जिससे दूर संचार प्रभावित होने की संभावना बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य और धरती के बीच की अनुमानित दूरी कितनी है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 14.96 इंटू 10⁻7 किलोमीटर। सूर्य और धरती के बीच की अनुमानित दूरी 14.96 इंटू 10⁻7 किलोमीटर है। सूर्य और धरती के बीच की अनुमानित औसतन दूरी 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर 14.96 इंटू 10⁻7 किलोमीटर है। पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी 14 करोड़ 95 लाख 98,900 किलोमीटर तथा पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी लगभग 15.21 करोड़ किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की एक सीधी रेखा में हो। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की एक सीधी रेखा में हो। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आ जाने से सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ती, तो इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य का कुछ भाग छिप जाता है तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण, और जब पूरा सूर्य ही कुछ क्षणों के लिए छिप जाता है तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमावस्या के अवसर पर जब धरती से देखने पर सूर्य और चांद एक ही संयोजन में दिखे तो इस व्यवस्था को कहते हैं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है सूर्य ग्रहण। अमावस्या के अवसर पर जब धरती से देखने पर सूर्य और चांद एक ही संयोजन में दिखे तो इस व्यवस्था को सूर्य ग्रहण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बुध। सौरमंडल का बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है। यह सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है, जो 48 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय अर्थात 88 दिन में पूरा कर लेता है। इसका क्रूड लोहे का बना है तथा अधिक ताप एवं कम पलायन वेग के कारण इस पर वायुमंडल नहीं मिलता है। हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। यह सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। इसका सबसे विशिष्ट गुण है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए बुध ग्रह। हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी बुध। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी ग्रह वामावर्त परिक्रमा करते हैं सिवाय, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी शुक्र। सभी ग्रह वामावर्त परिक्रमा करते हैं सिवाय शुक्र ग्रह के। शुक्र तथा अरुण ग्रह को छोड़कर शेष सभी ग्रह वामावर्त दिशा में परिक्रमा करते हैं। शुक्र तथा अरुण ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में परिक्रमा करते हैं। शुक्र ग्रह पृथ्वी के निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं, क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूरब की दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के निकट है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, वीनस। वीनस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के निकट है। शुक्र वीनस पृथ्वी के आकार के समान है। इसे चमकीला तथा गर्म ग्रह भी कहा जाता है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। इसे पृथ्वी का भागिनी ग्रह भी कहते हैं क्योंकि यह घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को प्रातः संध्या का तारा कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। शुक्र ग्रह को प्रातः संध्या का तारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा उपग्रह नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, शुक्र। शुक्र ग्रह का कोई भी चंद्रमा उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह का नाम किसी रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। शुक्र ग्रह का नाम रोमन देवी के नाम पर रखा गया है। शुक्र ग्रह सूर्य से दूसरा सबसे नज़दीक का ग्रह है। इस ग्रह का नाम प्रेम और सौंदर्य की रोमन देवी के नाम पर शुक्र वीनस रखा गया। चंद्रमा के बाद यह रात्रि में सबसे चमकीली प्राकृतिक वस्तु है। शुक्र ग्रह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम घूमता है, इसलिए यहाँ पश्चिम में सूर्योदय तथा पूर्व में सूर्यास्त होता है। यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है क्योंकि इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 97% के लगभग सबसे अधिक है। इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे उष्म ग्रह कौन सा है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। शुक्र ग्रह सबसे उष्म ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का अत्यंत उष्म ग्रह कौन सा है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, शुक्र। सौरमंडल का अत्यंत उष्म ग्रह शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्र वेनस के वातावरण में निम्न गैसों में से ज़्यादातर कौन सी शामिल होती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड। शुक्र वेनस के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादातर शामिल होती है। शुक्र के वातावरण में सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में लगभग 97% कार्बन डाइऑक्साइड तथा शेष नाइट्रोजन, जलवाष्प तथा अन्य तत्व मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का आकार कैसा है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, चपटा गोल। पृथ्वी का आकार चपटा गोल है। पृथ्वी का आकार चपटा गोल है। पृथ्वी की आकृति अंडाकार, भौगोलिक अक्ष में चिपटी हुई और भूमध्य रेखा के आसपास उभरा हुई प्रतीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरती के प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, 1। धरती के प्राकृतिक उपग्रह 1 है। धरती का प्राकृतिक उपग्रह 1 है। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह अपने अक्ष पर झुकी हुई है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत इनमें से कौन सा है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, सूर्य। पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत सूर्य है। पृथ्वी पर उपस्थित ऊर्जाओं में से अधिकतर ऊर्जाओं का संबंध सीधे या परोक्ष रूप से सूर्य से होता है, अर्थात पृथ्वी पर उपस्थित उन ऊर्जाओं के लिए सूर्य एक कारक है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।